दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, पर ये क्रिमिनल्स पूरी दुनिया में सबसे खौफनाक और ख़तरनाक अपराधी हैं, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते। आगे बढ़ने से पहले हमारे अपने चैनल बॉस लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। 10वें नंबर पर है असली पेनीवाइज, जिसे आपने हॉलीवुड की हॉरर मूवी में एक में देखा होगा, जो बच्चों को डराकर फिर उनको मार देता है। लेकिन वह तो केवल एक कल्पना है। लेकिन यह मूवी एक असली अपराधी के क्राइम से प्रेरित है, जिसका नाम था जॉन वेन गेसी, जो कि दिखने में तो साधारण फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसकी एक सीक्रेट लाइफ थी जिसमें वो जोकर की ड्रेस पहनकर पोगो द क्लाउन बनकर बच्चों की पार्टियों में जाकर प्रदर्शन करता था और मौका पाकर बहुत सारे बच्चों को मार देता था। लेकिन बाद में पुलिस को जब इसके घर पर एक नदी में कई सारे बच्चों की लाशें मिली तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे दुनिया के सबसे डरावने व घिनौने अपराधियों में गिना जाता है। नंबर 9 पर है लॉबस्टर बॉय। इस व्यक्ति ने बहुत अजीब जीवन जिया। इसका नाम ग्रेडी फ्रैंकलिन स्टाइल्स जूनियर था और इसको एक अजीब बीमारी थी जिसमें इसके हाथों में केवल 2 ही उंगलियां थी और उनके साथ ये बड़े बड़े अनोखे करतब करता था, जिसके चलते बचपन में इसे एक सर्कस में भी काम मिला था। बाद में एक सर्कस की परफॉर्मर के साथ इसकी शादी हो गई। यह बहुत शराब पीने लगा और अपने बच्चों व पत्नी को टॉर्चर करने लगा। इसके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बच्चों के हाथ बिल्कुल इसकी तरह के थे। जब उसकी एक बच्ची की शादी हुई जिसके हाथ इसके जैसे नहीं थे, तो इसने जेलस होकर अपने ही जमाई के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसने धमकी दी कि वह ऐसा ही अपनी पत्नी व बच्चों के साथ भी करेगा अगर उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी की। तो उसकी पत्नी दूसरा चांस नहीं लेना चाहती थी और उसने $1500 की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। कहते हैं कि उसकी कब्र पर भी कोई नहीं गया था। नंबर 8 पर है आई बॉल मैन, जो बहुत ही डरावना तो दिखता ही है लेकिन बड़ा खतरनाक अपराधी भी है। 2014 में इसे गिरफ्तार किया गया जब एक झगड़े के दौरान इसने पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। इसको भयानक बनाती है इसकी फेस, जिस पर उसने अजीब सा टैटू बनवाया हुआ है और एक आंख के अंदर भी टैटू बनाया हुआ है। इसका नाम है जेसन बार्नम। यह इतना भयानक दिखता है कि अगर इसके क्राइम ना भी किए हों तो भी यह इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। नंबर 7 पर है रेड रिपर, जिसका असली नाम है एंद्रेई चिकातिलो, जिसने लगभग 52 से अधिक औरतों व बच्चों की जान ले ली थी। इसको 12 साल तक शक के दायरे में गिरफ्तार किया जाता रहा, फिर छोड़ दिया जाता था। लेकिन 1990 में उसे जब पकड़ा गया तो इसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। दोस्तों नंबर 6 पर है मॉन्स्टर। ये एक औरत है, दिखने में बहुत खतरनाक लगती है, जिसका नाम है एलियन। इसने 1989 से 1990 तक 7 लोगों की जान ली। इसे 1991 में गिरफ्तार किया गया, जहां 11 साल बाद जेल में ही इसकी मौत हो गई। नंबर 5 पर है गेम शो कंटेस्टेंट, जिसका असली नाम है रोडनी अल्काला, जिसने 1970 में 5 औरतों का कत्ल किया और उसने गिरफ्तारी के बाद कबूल किया कि उसने 34 औरतों की हत्या की है। लेकिन पुलिस ये मानती थी कि उसने लगभग 140 लोगों का कत्ल किया था। यह एक डेटिंग गेम के नाम से गेम शो पर कंटेस्टेंट भी था और ये जीत भी गया था। नंबर 4 पर है अंडरवियर स्ट्रैंगलर, जिसका असली नाम था जोहान योहान वीगन, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ये अपनी जवानी के समय से जेल में आता जाता रहता था, लेकिन 1974 में इसने बड़ा भयंकर कांड किया। इसने एक औरत को उसकी ब्रा से गला घोंटकर मार दिया। उसने ऐसा 40 और स्त्रियों के साथ किया और फिर लॉस एंजलिस को भाग गया। वहाँ पर उसने और भी कुछ लड़कियों का ऐसे ही मर्डर किया और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। नंबर 3 पर है ह्यूमन प्लेग। इस औरत ने सबसे ज्यादा जानें ली। यह असल में एक कुक थी जो न्यूयॉर्क के अमीर परिवारों में कुछ ऑफिसेज में खाना परोसती थी। ये जहाँ भी गई इसने तबाही मचा दी। इसका खाना खाने से लोगों को भयंकर बीमारियां लग जाती और उनकी मौत हो जाती थी। पुलिस ने जब इस कड़ी को सुलझाया तो लगभग 20 जगहों पर जहाँ ये ऐसी ही घटना हुई थी उसमें इस औरत का नाम आया और बाद में पता चला कि उसको एक अजीब संक्रामक बीमारी थी और उसे यह पता होने के बावजूद उसने संक्रमित खाना खिलाकर लोगों को मार दिया। नंबर 2 पर है BTK। इसका असली नाम है डेनिस रेडर। 1974 से 1991 तक उसने लगभग 10 लोगों की जान ली। वह पुलिस को चुनौती देता और उनको चैलेंज करता था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। बाद में उसने एक फ्लॉपी डिस्क बनाकर पुलिस को भेजी, जिसमें बाद में पुलिस ने एक डिलीटेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसका पता लगा लिया,
जिसमें वो चर्च गया था और वहाँ से उसके बारे में पता चलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीएनए एविडेंस और चर्च में उसके होने के सबूत से उसे ट्रैक किया गया था। 2005 में जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा दी। ये आज भी जिंदा है और जेल में बंद है। नंबर 1 पर है हैंड्स ऑन। इस आदमी ने लगभग 5000 लोगों को अपने हाथों से मारा है। इसका असली नाम सोल फिकलर था और ये ओटोमन साम्राज्य के समय में 5 साल तक 4 व्यक्तियों की जान प्रतिदिन लेता रहा। ये गला घोंटकर लोगों की हत्या कर देता था। ये उस समय के राजा का राजमाली था। ये कभी अपने राजा के खिलाफ तो नहीं गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।